बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर PPS 14 2022 में कंडक्ट किया गया था। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज एज। मशीन लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह लिखी जाती हैं, किस कोड के अंदर? सो बाइनरी कोड इज़ अ राइट आंसर, जो है बी इज़ अ राइट आंसर। How many characters in ASCII 8-bit code can represent? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है, इसके अंदर जो है 8-bit कोड कैन रिप्रेजेंट हाउ मैनी कैरेक्टर्स? सो डी इज़ अ राइट आंसर, 256 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ब्रैकेट YZ माइनस XYZ इज रिप्रेजेंटेड ऑफ द, ये कौन सा जो है वो लॉ है? ठीक है, ये आपने बताना है, ये एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव लॉ है या एडिशनल लॉ है? तो राइट आंसर जो है वो बी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर जो होती है, आपको पता है कि जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहलाता है हार्डवेयर। सो फिज़िकल पार्ट्स आर द right answer, A is the right answer. The element of an array is mentioned by its, an element of an array जो है वो उसको वो किस तरह मेंशन किया जाता है? array नो, ऑब्जेक्ट नो, यस, सुपर सॉरी सबस्क्रिप्ट जो है वो इसका राइट आंसर है, B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपने डिफरेंस बताना है कि क्या है। जी, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर में जो डिफरेंस हैं वो ये है कि सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स जी एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, मेन फ्रेम जो होते हैं वो फ्यू प्रोग्राम्स को रन करता है बट एज फास्ट एज पॉसिबल करता है। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की जो है वो फोकस होता है कि एग्जीक्यूट मैनी प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोग्राम्स किए जाएँ। सो डी इज़ अ राइट आंसर। सेवंथ वन is it necessary for an algorithm to solve a problem with an infinite number of steps? ठीक है, तो इसका मतलब कि algorithm जो होता है उसके लिए ज़रूरी है कि टू सॉल्व करे नंबर ऑफ प्रॉब्लम इज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है, यस इज़ अ राइट आंसर। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय मेनी टाइम्स, ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो जो परफॉर्म करता है ALU इज़ अ राइट आंसर, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। नाइन्थ जो है वो है, अ प्रोसेसर इज़ आल्सो नोन एज। प्रोसेसर को हम और क्या बोलते हैं? प्रोसेसर को हम बोलते हैं CPU। ठीक है, CPU इज़ अ राइट आंसर। Which of the following part of the CPU control the sequence of their instructions? जो एक instructions की sequence होती है वो जो है वो कौन सा section करता है? तो CU is a right answer. Next question है, which is also known as mechanical agent? Mechanical agent जो है वो किसको कहा जाता है? तो reports is a right answer, reports को बोला जाता है। Dash is the set of instructions given to the computer to perform a specific task. जो set of instructions हैं वो जो दी जाती हैं to perform a specific task उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें instructions जो होती हैं वो कोड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट पैनल्स आर यूजुअली यूज्ड इन। फ्लैट पैनल्स जो होते हैं वो किन में यूज़ होते हैं? वो लैपटॉप्स लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं। लैपटॉप्स इज़ अ राइट आंसर। कैरी T90 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कैरी T90 जो है वो कैरी T90 जो है वो एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर्स की। सो C इज़ अ राइट आंसर, T90 इज़ अ सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज़, लिनक्स,
MS एक्सेल या डॉक्स? तो MS एक्सेल जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ और लिनक्स जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको कहते हैं लिस्प। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बस इन अ कंप्यूटर? कौन सी जो है इसमें टाइप ऑफ बस नहीं है? सो पावर बस इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, डाटा बस और कंट्रोल बस ठीक है, बट पावर बस जो है वो इसकी टाइप नहीं है। सो पावर बस इज़ अ राइट आंसर। रैम स्टैंड्स फॉर? रैम स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ राइट आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का एब्रीवेशन है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्टोर्स डाटा? रोम जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है, टेम्परेरी करता है, या ये जो है वो आपको पहले एक पेपर में भी मैंने इस पे जो है डिस्कस किया था। सो परमानेंटली इज़ अ राइट आंसर। रोम स्टोर डाटा परमानेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाइएस्ट स्पीड स्लॉट? इनमें से कौन सी स्लॉट जो है उसकी हाइएस्ट स्पीड है? सो AGP इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वीडियो गेम इज़ प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड? वीडियो गेम के लिए जो कार्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड इज़ अ राइट आंसर। बार कोड रीडर इज़ एन डैश डिवाइस? बार कोड रीडर से आप कंप्यूटर को कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ भेजते हैं। सो इनपुट इज़ अ राइट आंसर, उसमें इन करते हैं। Which is used in security systems and criminal investigation? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और इसमें जो यूज़ होते हैं वो होते हैं फिंगरप्रिंट रीडर्स। फिंगरप्रिंट रीडर इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बस इन अ कंप्यूटर? ये क्वेश्चन हो गया था, पावर बस जो है वो इसका राइट आंसर है। In a network with 25 computers, which topology would require to most extensive cabling? अच्छा जी, 25 कंप्यूटर्स हैं, उनके लिए आपने टोपोलॉजी यूज़ करनी है। उसके लिए जो है वो कौन सी टोपोलॉजी सूटेबल होगी वो आपने बताना है। तो इसके लिए जो है वो मैश टोपोलॉजी आप यूज़ करेंगे। मैश इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट, डेसिमल वैल्यू 2 - 1 इज़ इक्वल टू? तो इसका राइट आंसर है A, 0.5 इज़ अ राइट आंसर। In the topology, computer is directly linked to a center computer? कौन सी टोपोलॉजी के अंदर जो है वो सेंटर कंप्यूटर के साथ लिंक होता है? तो वो स्टार कंप्यूटर जो है टोपोलॉजी में ऐसा होता है। सो सी इज़ अ राइट आंसर। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ए इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम? जो है सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट जो है वो है मेगाबाइट्स। मेगाबाइट इज़ अ राइट आंसर। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड? प्रोग्राम जो रोम के अंदर स्टोर होते हैं उसे बोलते हैं फर्मवेयर। डी इज़ अ राइट आंसर। बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन? कैशे मेमोरी जो है किसके दरमियान जो है वो एक्ट करती है? तो राइट आंसर है CPU एंड रैम। सी इज़ अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ? एनालॉग कंप्यूटर जो हैं वो वर्क करते हैं ऑन द सप्लाई ऑफ कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्स। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किस ईयर के अंदर रिलीज़ किया गया था? तो 1983 इज़ अ राइट आंसर। वट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज्ड? जब ये रिलीज़ किया गया था तो इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। डी इज़ अ राइट आंसर। ऑफिस बटन इज़ सिम्बलाइज्ड विद विच फीचर ऑफ MS वर्ड? जी हाँ, MS वर्ड का जो है ऑफिस बटन जो है वो सिंबलाइज किसके साथ किया जाता है? वो रिबन के साथ। बी इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन? ऑफिस बटन के साथ जो है वो
कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो दी जाती हैं? सेव, ओपन, प्रिंट, ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। वेयर इज़ ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड? MS वर्ड के जो है में ऑफिस बटन के साथ ऑफिस बटन जो है वो कहाँ पर लोकेट करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, लेफ़्ट अपर जो है इसकी लोकेशन है, लेफ़्ट अपर कॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेल वर्कबुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक जो है वो किसकी कलेक्शन होती है? वर्कशीट्स की। सो बी इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन MS Excel टू इंसर्ट द करंट टाइम इन वर्कबुक? जो भी करंट टाइम होगा अगर वो आपने इंसर्ट करना है MS Excel के अंदर, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे उसके लिए? कंट्रोल शिफ्ट प्लस यूज़ और प्लस, ये शायद आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप सिंबल को प्रेस करेंगे तो उससे जो है वो करंट टाइम जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग डाटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज़ कॉल्ड। कोई डिफरेंट शीट के अंदर जो डाटा है अगर आपने उसको गेट करना है तो उसके लिए जो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन MS Excel रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर द डैश टैब। रेडीमेड्स जो भी टेम्पलेट्स होती हैं वो अंडर फाइल टैब इज़ अ राइट आंसर। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द डैश की, बाय प्रेसिंग F2 की। F2 is a right answer. When you insert an Excel file into a Word document, the data are linked. C is the right answer. The greater than sign is an example of dash operation. तो ये कौन सा ऑपरेशन होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन जिन्हें बोलते हैं। सो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज्ड बाय होम टैब? जी हाँ, होम टैब के साथ जो है चेंज किया जाता है। फॉन्ट साइज, एडजस्टिंग स्टाइल्स, एडिंग बुलेट्स, ऑल ऑफ दीज इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंड टैब इन द रिबन? रिबन के अंदर जो सेकेंड टैब होती है वो होती है इंसर्ट की। इंसर्ट इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड यूजिंग द इंसर्ट टैब? इंसर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड यूजिंग इंसर्ट टैब से आप जो है किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं? तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, टेबल भी ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। सो डी इज अ राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब? इंसर्ट टैब के अंदर जो है वो इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन नहीं होती? सो स्टाइल वाली ऑप्शन मौजूद नहीं होती। डी इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड यूजिंग पेज लेआउट टैब? पेज लेआउट टैब को आप यूज़ करते हुए जो है वो क्या कर सकते हैं? चेंज क्या कर सकते हैं? थीम। सो ए इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज्ड टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन? कौन सी टैब जो है वो आप यूज़ करते हैं साइटेशन ऐड करने के लिए? रेफरेंसेस। डी इज़ अ राइट आंसर। हाउ मैनी, इसको नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन डिस्प्लेज रोज डाटा इनटू कॉलम एंड कॉलम डाटा इनटू रोज? बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी इज़ अ राइट आंसर। ट्रांसपोज इसको बोलते हैं, जो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज़। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरकनेक्ट इज़ business relationship database. B is a right answer. Next question, if you press dash cell accepts your typing as its content. If you press enter, C is a right answer. The default style of new data keyed in a new workbook is dash. दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं।
द डिफ़ॉल्ट स्टाइल फॉर न्यू डाटा केड इन अ न्यू वर्कबुक इज़ नॉर्मल। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है हाउ वी कैन व्यू अ सेल कमेंट। सेल कमेंट को आप कैसे व्यू कर सकते हैं? यस, ए इज़ अ राइट आंसर। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। अगर आप उसको सेल के ऊपर कर्सर को रखेंगे, पॉइंटर को रखेंगे, देन यू कैन व्यू द सेल कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज विल नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल इन अ डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन से जो हैं वो नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो सारे सेल जो हैं सिलेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट राइट आंसर है क्लिकिंग 3 टाइम्स विद अ राइट माउस बटन इन अ स्प्रेडशीट। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस। इनमें से कौन सा जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है? जी, एक्टिव सेल, मेन्यू बार, वर्कबुक, सारे। पेंसिल वर्क जो है वो नहीं है। सो ए इज़ अ राइट आंसर। इन कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड बाय डैश। बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। रोज जो हैं उनको बाय नंबर्स रिप्रेजेंट किया जाता है। सो बी इज़ अ राइट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू कैन एंटर टेक्स्ट नंबर इज नॉन एज। जो इसका बेसिक यूनिट जो होता है वर्कशीट का उसको बोलते हैं सेल। डी इज़ अ राइट आंसर। यूज़र डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल आर कॉल्ड। यूज़र डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज मैक्रोज। बहुत दफ़ा ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बी इज़ अ राइट आंसर। कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज़ हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर इज़। हैवी बॉर्डर के साथ जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल होता है वो हैवी बॉर्डर के साथ रिप्रेजेंट जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ टाइप ऑफ साउंड फाइल। साउंड फाइल की कौन सी टाइप है? वेव फाइल्स जो हैं वो साउंड फाइल्स होती हैं। सो डी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज फीचर्स शुड वन यूज़ व्हेन वी वांट टू टाइप अ टेक्स्ट बॉक्स फॉर नोट्स। तो इसके लिए जो है वो जो यूज़ होता है ऑप्शन इंसर्ट, स्लाइड शो, जूम या स्लाइड मास्टर। इसका राइट आंसर है इंसर्ट। ए इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज़ अ पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट फॉर अ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप इज़ अ राइट आंसर। ये पहले भी एक पेपर में हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन। From which of these menus can we access a text box? टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कौन सी ऑप्शन से आप जो है वो असेस कर सकते हैं? इंसर्ट वाली ऑप्शन से। सो बी इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ दीज फॉन्ट्स इफेक्ट्स इज़ नॉट अवेलेबल इन द पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, कौन सी ऑप्शंस जो है वो मौजूद नहीं होती? तो स्ट्राइक थ्रू इज़ अ राइट आंसर। Which of these selection does a slide layout not have? स्लाइड लेआउट में जो है वो कौन सी जो है वो ऑप्शन इनमें से नहीं होती? तो एनिमेशन वाली ऑप्शन जो है वो इसमें मौजूद नहीं होती। बी इज़ अ राइट आंसर। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट सम स्लाइड्स फ्रॉम अदर प्रेजेंटेशन इनटू करंट यू चूज़। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स करेंगे तो ए इज़ अ राइट आंसर। व्हाट आर द 3 ऑप्शंस अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू। इनमें से जो है वो कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो इसमें होती हैं? इसमें होता है क्लिप आर्ट, फॉर्म फाइल्स और ऑटो शेप्स। सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the current presentation if we want to insert a new slide। करंट प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड अगर हम एंटर करना चाहें तो यू कैन चूज़ विच ऑफ दीज। उसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो यूज़ की जाती है? तो उसके लिए जो ऑप्शन यूज़ होती है वो है कंट्रोल+M। सी इज़ अ राइट आंसर।
Which of these terms do we use when an image in a clip art changes the direction that it was originally facing? तो इसके लिए जो ऑप्शन यूज़ की जाती है वो है रोटेट वाली. रोटेट इज़ अ राइट आंसर. Which of these refers to a PowerPoint view used for displaying only the text, title and bullets? वो कौन सा व्यू है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं? आउटलाइन व्यू इज़ अ राइट आंसर. जो बुलेट्स जो है वो उनको सिर्फ शो करवाता है, तो आउटलाइन व्यू इज़ अ राइट आंसर. विच टूल बार प्रोवाइड्स वेरियस पोजिशंस इन डिफरेंट मास्टर्स व्यू? तो इसके लिए जो टूल बार है वो है कॉमन टास्क टूल बार्स. डी इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट, वी कैन फाइंड एंड एनी एंड एवरी कमांड ऑन द. जी हाँ, तो आप जो है वो कहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? मेन्यू बार से. ए इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंसर्ट स्लाइड नंबर. इस स्लाइड नंबर्स के लिए जो है वेरी इजी. आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और स्लाइड नंबर पे क्लिक कर देंगे. सी इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट है इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर बाकी हम ऑप्शंस देखते हैं. साउंड क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड बट मूवीज़ क्लिप्स आर नॉट. मूवीज़ क्लिप्स साउंड आर नॉट. तो इसमें हम दोनों ऐड कर सकते हैं. सो डी इज़ अ राइट आंसर. बोथ कैन बी इंसर्टेड. टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन अ स्लाइड. हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए जो है वो कौन सी ऑप्शन यूज़ होती है? मैनुअली भी आप इसको कर सकते हैं और शॉर्टकट की जो है वो इन कंट्रोल प्लस के जो है वो भी हाइपरलिंक की है. सो इसका जो राइट आंसर है वो है डी. बोथ ए एंड बी इज़ अ राइट आंसर. इन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय. इंटरनेट पे जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो किस तरह आइडेंटिफाई होता है? थ्रू आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट है सेलेक्ट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी की जो है इनमें से एग्जांपल जो है वो है इंटरनेट. इंटरनेट इज़ अ राइट आंसर. विच टर्म इज़ नॉट यूज्ड बाय इंटरनेट. इंटरनेट के लिए कौन सी जो है वो टर्म यूज़ नहीं होती? तो BSNL इज़ अ राइट आंसर. HTTP IP ये सारी जो है इंटरनेट की टर्म्स हैं. विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल. विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल. ईमेल के अंदर कौन सी टर्म जो है उसको अवॉइड किया जाता है? रॉन्ग ईमेल एड्रेस को. तो डी इज़ अ राइट आंसर. विच डोमेन इज़ आर यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस. प्रॉफिट बिजनेस के लिए जो है वो कौन सी डोमेन यूज़ की जाती है? उसको हम बोलते हैं .com. .com इज़ अ राइट आंसर. विच वॉज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइड द बेसिक ऑफ फॉर द इंटरनेट. ये भी जो है वो क्वेश्चन मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है. तो इसका राइट आंसर है ARPANET. ARPANET is a right answer. The web page code is written using. वेब पेज कोड जो है वो हम किसके थ्रू जो है राइट करते हैं? उसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए. तो ए इज़ अ राइट आंसर. द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव. जो भी कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है उसको ज़रूर होना चाहिए उसके पास हैविंग अ यूनिक IP. ए इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ फिज़िकल पनिशमेंट फॉर क्लास मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड. फिज़िकल पनिशमेंट जो होती है उसको बोला जाता है कॉर्पोरल पनिशमेंट. डी इज़ अ राइट आंसर. द कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस इज़. इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग. ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ राइट आंसर. नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल्स आर इलेक्टेड फॉर. नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 2 साल के लिए इलेक्ट. सो बी इज़ अ राइट आंसर. बेराइल एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड. बेराइल एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर ब्लाइंड्स.
नेक्स्ट है स्पिरिट ऑफ इस्लाम बुक वॉज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ इस्लाम जो है वो सैयद अमीर अली जो हैं वो उन इसके राइटर थे। नेक्स्ट है द मार्केट इज़ नियरर टू देम देन डैश, देन अस हमारे से हमसे नज़दीक कह सकते हैं आप। अ पर्सन हु टॉक्स इन हिज स्लीप इज़ कॉल्ड, जो नींद में बोलता है उसको बोलते हैं सोमोनिकलिस्ट। बी इज़ अ राइट आंसर। ये था हमारा आज का पेपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए पेपर को डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने जो है कंप्यूटर रिलेटेड MCQs देखने हैं तो इसकी एक सेपरेट वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से जाके सिर्फ PPSC के जो हैं वो कंप्यूटर वाले MCQs जो हैं, कंप्यूटर पोर्शन के MCQs जो हैं उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।